नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 2 में सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित संकल्पना को समझेंगे। तो बच्चों, सामाजिक स्वास्थ्य में दो बिंदु आते हैं। पहला है समस्या और दूसरा है उपाय। सामाजिक स्वास्थ्य की समस्या को उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किस कारण सामाजिक स्वास्थ्य उत्पन्न होता है, तो इसमें पहला है मानसिक तनाव, दूसरा है नशाखोरी या व्यसनाधीनता, तीसरा है रोग, चौथा है प्रसार माध्यम। जबकि सामाजिक स्वास्थ्य के इन समस्याओं को दूर करने के जो हल हैं वो है तनाव व्यवस्थापन करना, उचित आहार, परामर्श, पालक द्वारा संवाद, तंबाकू विरोधी अभियान, नशाखोरी मुक्ति के कार्यक्रम, व्यायाम करना, ध्यान करना और पालतू प्राणी उपचार, प्रकृति और भ्रमण। देखेंगे बच्चों, सामाजिक स्वास्थ्य में जो समस्या है मानसिक तनाव कैसे आता है। जैसे हमारे मित्रों का संगत, अगर मित्र बराबर न रहें तो बड़ा छोटा जैसे तुलना से भी हम तनाव पाल लेते हैं। पालक अगर ध्यान न देते हों, दोनों माता पिता दोनों काम पर जाते, दिन भर बच्चा अकेले रहता है, फिर भी तनाव आता है। स्त्री पुरुष असमानता, घर में अगर लड़का लड़की अथवा स्त्री पुरुष में भेद माना जाता हो, समानता न रखी जाता हो, फिर भी तनाव आता है। जानलेवा स्पर्धा, नहीं मुझे उससे आगे ही जाना है, मैं कैसे भी जाऊँगा। जब ऐसी भावना मन में उत्पन्न हो जाती है तो समझ जाइए कि वह मानसिक तनाव ले बैठा है। व्यसनाधीनता, व्यसन के अधीन होना मतलब नशाखोरी करना, तंबाकू का नशा, मदिरा का नशा और मादक पदार्थ का। तंबाकू दो प्रकार से, गुटखा भी खाया जाता है, चबाया जाता है, और सिगरेट के द्वारा भी। मदिरा मतलब शराब और मादक पदार्थ मतलब नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ से ग्रसित हो जाना। बच्चों, रोग भी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो भी हमारे शरीर में एक समस्या उत्पन्न होती है और एक व्यक्तित्व के तौर पर पूरा समाज अस्वस्थ हो सकता है। रोग कौन कौन से, जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे लैंगिक रोग, जैसे क्षय रोग। और अगर हम स्वास्थ्य पर ध्यान न दें तो हमें इन सब रोगों से ग्रस्त होना पड़ता है। प्रसार माध्यम भी एक सामाजिक समस्या का कारण बनता है। जैसे समाचार पत्रों में इत्यादि में बहुत सी नकारात्मक बातें लिखी रहती है, बराबर। नकारात्मक मतलब तुलना की जाती है। नकारात्मक रहें, आप देखे होंगे कि नकारात्मक एक एडवर्टाइज आता है जिसमें एक बुढ़िया बोलती है मेरा छड़ी उठा दो, लेकिन वो कुछ खाते रहता है, नहीं उठाता है, और बाद में क्या होता है, धन्यवाद बोलता है, तुमने मेरा काम नहीं किया। देखिए कितना नकारात्मक है। ये सिखा रहा है कि बुजुर्गों की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो नकारात्मक ऐसे विज्ञापन भी कभी कभी समस्या उत्पन्न करते हैं। और मोबाइल फ़ोन, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के संपर्क में रहना भी यह एक हमें विकार पैदा करता है। संगणक पर काम करने से भी हमारी आँखें, मस्तिष्क इत्यादि रोगग्रस्त हो जाते हैं। आँखों की रोशनी कम हो जाती हैं, मस्तिष्क में एक ही चीज़ घूमता रहता, जो फ्रेशनेस बोलते हैं वह नहीं हो पाता। इंटरनेट और साइबर पर आजकल OTP या जब OTP देखो फ़ोन पर मांगते रहते हैं, अथवा किसी दूसरे का ATM का पिन कार्ड चुरा लेना, दूसरे के बैंकों से पैसे चुरा लेना, बराबर। आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन सामान में अच्छा सामान दिखाकर घटिया सामान भेज दिया जाता है। तो बच्चों, ये तो समस्या का समाधान कैसा होगा, इसके उपाय के लिए तनाव कम करना। हमें तनाव कम करना कैसे किया जाता है, सृजनात्मक नई से नई चीज़ में रुचि उत्पन्न करना चाहिए, शौक उत्पन्न करना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, और नृत्य डांस करने से भी हमारा तनाव कम होता है। हमें भोजन अच्छा न लेने पर भी तनाव होता है, लेकिन हमें समय समय पर उचित भोजन मिले तो हमारा तनाव कम होता है। बच्चों, इसके अलावा बच्चों
अगर हम नशा के आदी हो गए तो हमें परामर्शदाता काउंसलर के पास जाना चाहिए, समुपदेशक के पास जाना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। पालकों द्वारा अगर पालक बच्चों पर बराबर समय दें, उनसे बात करते रहें, संवाद करें और मार्गदर्शन करें, फिर भी हमारे तनाव और हमारी समस्याएं दूर हो सकते हैं। मित्रवत व्यवहार होना चाहिए पालक का, माता पिता का व्यवहार बच्चों के साथ दोस्तों जैसा होना चाहिए। तंबाकू भी अगर किसी का नशाखोरी में हो गया तो उनको तंबाकू विरोधी अभियान में भाग लेना चाहिए। इससे अच्छे एक समाज में सकारात्मक दिशा की तरफ हम चल पड़ते हैं। व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। हमेशा व्यायाम करने से भी मन और शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बच्चों, पालतू प्राणियों का उपचार करने से हमारा मन लगा रहता है और हम तनाव मुक्त रहते हैं और समाज के प्रति हमारा दायित्व बढ़ता है और हम जो हैं अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाकर हम स्वयं और दूसरों के लिए भी एक उत्तम उदाहरण बन सकते हैं। तो बच्चों, यह कक्षा 10 विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमने सामाजिक स्वास्थ्य के संकल्पना को हमने आज जाने।